हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीरू सेठी मैथ्स हब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 एंड 24। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट्स। ठीक है, रवि ने पहले 2 यूनिट टेस्ट में कितने नंबर लिए? 70 एंड 75। फाइंड द नंबर इफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। ठीक है, उन्होंने बोला कि आप बताइए कि थर्ड टेस्ट में वो मिनिमम कितने नंबर ले ताकि एवरेज तीनों टेस्ट की मिला के कितनी बननी चाहिए? एटलीस्ट 60 मार्क्स की। ठीक है, दैट मीन्स कि तीसरे टेस्ट में वो कितने, 2 टेस्ट में उसने 70 और 75 ले लिए, तीसरे टेस्ट में वो कितने नंबर ले ताकि इन तीनों टेस्ट्स की एवरेज जो है वो कितनी बननी चाहिए? कम से कम 60 नंबर की एवरेज बननी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका एवरेज का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है ना, आपको पता है एवरेज क्या होती है? मैं रफ में लिख रही हूँ, देखिए यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये आपका एवरेज का फॉर्मूला है, ये यूज होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए, अब आपको 2 टेस्ट के नंबर पता है, 70 और 75। आपको तीसरे टेस्ट के मार्क्स निकालने हैं, तो हमने लेट कर लिया कि रवि ने तीसरे टेस्ट में कितने लिए? x मार्क्स लिए थर्ड टेस्ट में। ठीक, अब आपको ये गिवन है, अब हमने लिख लिया गिवन है। गिवन क्या है कि तीनों टेस्ट की एवरेज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 60 मार्क्स की एवरेज होनी चाहिए। ठीक है, तो तीनों टेस्ट की एवरेज निकालनी है, तो फर्स्ट टेस्ट में उसके कितने हैं? 70, दूसरे टेस्ट में कितने हैं? 75, और तीसरा टेस्ट में हमने लेट कर लिया है उसके मार्क्स कितने हैं? x। ठीक है, एवरेज निकालनी है तो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है, और ये जो एवरेज हमने निकाली ये कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 60 मार्क्स की। तो जब भी एटलीस्ट का साइन है आप क्या करेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लिखेंगे, तो एटलीस्ट 60 मार्क्स, दैट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। क्लियर? अब आपने ये चीज़ याद रखनी है जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, यहाँ पे मैं रफ में लिख रही हूँ, जब भी एटलीस्ट लगा होगा तो आपने साइन कौन सा लगाना है? इस केस में ग्रेटर देन और इक्वल टू। और अगर एटमोस्ट लगा हुआ है, एटमोस्ट, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा साइन लगाना है? लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, समझ में आ गया? और ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको, एटलीस्ट में ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन क्यों लगता है। जब भी हम बात करते हैं एटलीस्ट बोलते हैं तो दैट मीन्स एटलीस्ट को हिंदी में बोलते हैं कम से कम। ठीक, तो मैंने एक एग्जांपल भी दी थी आपको, सेट्स में हमने एक क्वेश्चन किया था जब मैंने बोला था एटलीस्ट मीन्स कम से कम। और जैसे मैं कोई भी स्टेटमेंट बोलती हूँ कि मुझे कम से कम 2 टॉफ़ीज़ दे दो। ठीक है, तो कम से कम 2 टॉफ़ीज़ का मतलब क्या हो गया? 2 टॉफ़ीज़ भी दे सकते हो आप मुझे 3 भी दे सकते हो, 4 भी दे सकते हो, दैट मीन्स 2 से ज़्यादा। और एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 2 ही टॉफ़ीज़ देना। एटमोस्ट को हिंदी में बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एटलीस्ट को हिंदी में बोलेंगे कम से कम। तो एटमोस्ट 2 टॉफ़ीज़, दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 2 ही टॉफ़ीज़ देना, इससे ज़्यादा मत देना। तो दैट मीन्स आप मुझे 2 टॉफ़ीज़ दोगे या 2 से कम दोगे, तो इसीलिए यहाँ पर साइन कौन सा आ गया? लेस देन और इक्वल टू का। समझ में आ गया ये दोनों साइंस क्यों हैं? लेकिन आप इतना याद रख सकते हो कि रिवर्स करना है, लीस्ट में ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखना है, एटमोस्ट में लेस देन और इक्वल टू लिखना है। क्लियर? अब यहाँ पर लिखा हुआ था एटलीस्ट, इसलिए हमने साइन डाला ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, और तीनों टेस्ट की एवरेज जो है वो कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 60, दैट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। अब हमने इसको सॉल्व करना है। दिस इम्प्लाइज, अब आपके पास क्या आ गया? 145 प्लस x डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। दिस इम्प्लाइज 145 प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 क्रॉस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया? 180। दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 145 उधर ले जाएंगे तो आपके पास आ गया 180 माइनस 145। सो दिस इम्प्लाइज x कितना निकल गया आपके पास? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। ठीक है, तो अब आपका x निकल गया ग्रेटर देन इक्वल टू 35, और x हमने लिया क्या था? x क्या था आपके पास? थर्ड टेस्ट के मार्क्स। तो दैट मीन्स थर्ड टेस्ट में उसके मिनिमम कितने नंबर आने चाहिए? 35। तो थर्ड टेस्ट में उसके 35 नंबर आए या 35 से ज़्यादा आए तो आपकी एवरेज कितनी बन जाएगी? 60। तो देयरफॉर आपका आंसर निकल गया। आपको यही निकालना था, देखिए यहाँ पर आपको यही निकालना था कि
फाइंड द नंबर इफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट, कि थर्ड टेस्ट में वो कितने मिनिमम मार्क्स ले ताकि एवरेज 60 नंबर की बन जाए। तो थर्ड टेस्ट में उसके कितने, कम से कम 35 नंबर आने चाहिए। तो आप लिखोगे सो देयरफॉर रवि शुड गेट मिनिमम 35 मार्क्स टू गेट एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो रवि के कम से कम 35 नंबर आने चाहिए ताकि एवरेज 60 नंबर की बन जाए। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? बहुत ईजी है, जो स्टेटमेंट दी हुई थी उसी को हमने सॉल्व किया। क्लियर? चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स। किसी कोर्स में ग्रेड ए लेने के लिए वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। तो अगर ग्रेड ए लेना है तो एवरेज मार्क्स कितने लेने पड़ेंगे? 90 या 90 से ज़्यादा इन 5 एग्जामिनेशंस में। तो 5 पेपरों की अगर आप एवरेज निकालोगे, वो अगर 90 या 90 से ज़्यादा हो जाए तो ग्रेड ए बन जाएगा। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है इफ़ सुनीताज मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर। अब सुनीता के पहले 4 एग्जामिनेशन के मार्क्स गिवन है आपको, 87, 92, 94 एंड 95। आपको निकालना क्या है? फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको निकालना है कि सुनीता 5th एग्जामिनेशन में मिनिमम कितने नंबर ले ताकि आपका ग्रेड ए बन जाए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है 5वें एग्जामिनेशन में सुनीता के मिनिमम कितने मार्क्स आए ताकि ग्रेड ए बन जाए। अब हमने 5th एग्जामिनेशन के मार्क्स हमें नहीं पता है, तो हमने लेट कर लिया, लेट सुनीता ऑब्टेन्ड x मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन। ठीक है, टू गेट ग्रेड ए, तो आपका एवरेज कितनी आपको गिवन है? ग्रेड ए लेने के लिए कोर्स में सुनीता के एवरेज 5 एग्ज़ाम की कितनी एवरेज बननी चाहिए? 90 या 90 से ज़्यादा मार्क्स बनने चाहिए उनकी 5 एग्जामिनेशन की एवरेज। ठीक है, तो फिर से हम एवरेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पहले 4 एग्जामिनेशन में उसके मार्क्स कितने हैं? 87, तो इनको सम करेंगे, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस 5th एग्जामिनेशन में मार्क्स हमने कितने ले लिए हुए हैं? x, और इनकी एवरेज निकालनी है। तो सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल कितनी है? 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। ये एवरेज निकल गई। अब आपको बोला क्या हुआ है? एवरेज क्या होनी चाहिए? आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है एवरेज 90 या 90 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 90 या 90 से ज़्यादा, तो उसके लिए साइन कौन सा आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का 9 मतलब क्या है? जैसे मैं बोलूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मतलब 2 भी हो सकता है और 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। अब मैंने लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो इसका मतलब क्या है? 90 भी हो सकता है और 90 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था वो हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। आप इन चारों को सम करेंगे तो आपके पास आ गया 368 प्लस x डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। सो दिस इम्प्लाइज 368 प्लस x, 5 क्रॉस कर लेंगे तो आपके पास आ गया 450। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 माइनस 368। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 82। ठीक है, अब x था क्या? आप देखिए यहाँ पे हमने x क्या लिया हुआ है? x मार्क्स लिए हुए हैं 5th एग्जामिनेशन के। सो दैट मीन्स ये आपके 5th एग्जामिनेशन के मार्क्स आ गए। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास x 5th एग्जामिनेशन के मार्क्स। अब ये निकल गया हमारे पास 5th एग्जामिनेशन में ग्रेटर देन और इक्वल टू 82 है ना, तो दैट मीन्स 82 भी आ सकते हैं मार्क्स, या 82 से ज़्यादा नंबर आएंगे तो आपकी एवरेज ये बन जाएगी मोर देन 90। ठीक है, सो आपका आंसर क्या आ जाएगा? देयरफॉर सुनीता मस्ट गेट मिनिमम 82 मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन में। 5th एग्जामिनेशन में उसके मिनिमम 82 मार्क्स आएंगे तो उसका ग्रेड ए बन जाएगा। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। तो जो भी आप कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लोगे वो दोनों के दोनों जो पेयर लोगे आप, वो पेयर जो है वो दोनों नंबर्स जो हैं वो स्मॉलर देन 10 होना चाहिए, वो 10 से छोटे होने चाहिए। और नंबर्स कौन से लेने हैं? ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, और वो भी कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव मतलब बिल्कुल साथ वाले, बीच में कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। तो आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है, और आपको एक चीज़ और गिवन है, सम
देयर सम इज मोर देन 11। और जो भी दो आप ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लोगे उन दोनों का जो सम है वो 11 से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 11। ठीक है, तो चलिए पहले तो लेट करने हैं हमें। हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं दिए हुए हैं, तो हम पहले वो लेट कर लेंगे। तो सोल्यूशन करते हैं इसका। लेट x एंड x+2 बी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। दो ऑड इंटीजर्स लेने थे, जो हमने ले लिए x और x+2। कैसे ये दो लिए हमने, देखो एक हमने x ले लिया, दूसरा हमने क्या ले लिया, x+2। ठीक है, ये दो हमने कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, ये दोनों कौन है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे मैंने ये दो ले लिया। अब देखो x में अगर मैं 1 डालूं तो हमारे पास यहाँ पर x में 1 लिखा तो कितना आ गया, 3। तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स बन गए हमारे पास। इन द सिमिलर वे अगर मैं x में 3 डालूं, 3 भी ऑड इंटीजर है, तो जब यहाँ पर 3 डाला तो नेक्स्ट क्या बन गया, 5। दोनों क्या बन गया आपके पास, कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बने कि नहीं बने। 3 के बाद कौन सा ऑड इंटीजर आता है, 5। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव हो गए और दोनों के दोनों ऑड बन रहे हैं। ठीक है, इन द सिमिलर वे आप कोई भी यहाँ पर ऑड इंटीजर पुट करोगे तो वो अगर सेम यहाँ पर भी पुट करोगे तो आपका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर बन जाएगा। तो इसलिए हमने जब भी लेने हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स तो हम ये दो लेते हैं, x और x+2। समझ में आ गया। अब देखिए आपके पास गिवन है देयर सम इज मोर देन 11। ठीक है, तो आपके पास गिवन है सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज मोर देन 11। ठीक है, तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमने क्या ले लिए हुए हैं, एक x ले लिया हुआ है और दूसरा क्या लिया हुआ है, x+2। इन दोनों का सम करना है और वो क्या होना चाहिए, मोर देन 11, तो ग्रेटर देन 11। अब यहाँ पर हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यों नहीं डाला, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मोर देन 11 लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा होता है 11 और मोर तो हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाते, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 90 मार्क्स और मोर, 90 भी हो सकते हैं और 90 से ज़्यादा भी। तो ग्रेटर देन 90 से ज़्यादा और इक्वल टू का साइन 90 भी हो सकते हैं, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ मोर देन 11, 11 से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा कि 11 भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर ऐसा लिखा होता है 11 और मोर देन 11 तो आप ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पर सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज मोर देन 11, वो लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया 2x+2 ग्रेटर देन 11। दिस इम्प्लाइज 2x ग्रेटर देन, ये 2 उधर ले जाएंगे तो 11 - 2 कितना हो गया, 9। सो दिस इम्प्लाइज x ग्रेटर देन कितना हो गया, 2 डिवीजन में ले आएंगे, 9 डिवाइडेड बाय 2। सो देयरफॉर आपका x कितना आ गया, ग्रेटर देन 4.5। दैट मीन्स आपका x निकल गया जो 4.5 से बड़ा लेना है। ठीक है ना, 4.5 से ज़्यादा लेना है, तो आपको पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो उसने बोला हुआ, देखिए आपका क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पेयर बनाने हैं, तो दैट मीन्स ऑर्डर पेयर बनाने हैं। ठीक है, दो चीज़ों का पेयर, दैट मीन्स ऑर्डर पेयर। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है वो। अब 4.5 से बड़ा ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है। 4.5 से बड़ा ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, 5 है कि नहीं। अब देखो हमारे पास पेयर क्या बन रहा है, एक x, एक हमने नंबर ले लिया ऑड x और दूसरा ले लिया हमने x+2। अब अगर मैं 5 ले लिया, x के बदले लिखा, तो नेक्स्ट नंबर क्या बन जाएगा, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या बन जाएगा, 5+2 कितना हो जाएगा, 7 है कि नहीं। 5 के बाद नेक्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा आता है, 7। ठीक है, एंड द सिमिलर वे अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं। पहले मैंने 5 लिख लिया है, अब मैं 7 लिख सकती हूँ, है ना। तो अगर मैंने 7 लिख लिया, यहाँ पर 7 लिखा, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 7+2 कितना हो जाएगा, 9। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, देखिए आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों के दोनों, ठीक है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। तो ये दोनों जो नंबर है वो 10 से छोटे होने चाहिए। ठीक है ना, 10 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो अभी तक जो हमने पेयर लिखा 5, ये भी 10 से छोटा है, 7 भी 10 से छोटा है। यहाँ पर ये दोनों नंबर्स जो हैं वो 10 से छोटे हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट ऑड इंटीजर लिखती हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव ऑड इंटीजर 7 तक पहले हमने 5 लिखा, क्योंकि 4.5 से बड़े लेने हैं, तो हमने 5 भी ले लिया, 7 भी ले लिया। अब अगर मैं नेक्स्ट लेती हूँ 9, ठीक है ना, 7 के बाद नेक्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन सा होता है, 9। ठीक है ना, तो 9 अगर मैंने लिखा तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 9+2 11।
तो क्या हम ये वाला ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हैं? नहीं ले सकते, बिकॉज हमें गिवन दिया हुआ है बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, तो ये दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ये 11 जो है वो 10 से बड़ा आ रहा है, तो दैट मीन्स ये वाला जो पेयर है वो हम नहीं ले सकते। तो हमारे पास दो पेयर्स जो हमारे बन गए, जो हमारा आंसर है वो ये दोनों हैं, एक 5 7 और दूसरा 7 9। समझ में आ गया? तो आपको ये पेयर निकालने थे कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के। क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 23। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 24 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 23 की तरह। वहां पर क्वेश्चन नंबर 23 में आपके पास क्या था? वहां पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स थे, यहाँ पर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यहाँ पर भी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स निकालना है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। वहां पर क्या गिवन था? बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। यहाँ पर गिवन है कि जो भी दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लोगे वो दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए? 5 से बड़े होने चाहिए। और एक चीज गिवन है सच दैट देयर सम इज लेस देन 23, और उन दोनों का सम करोगे तो वो 23 से कम होना चाहिए। जो भी दो आप पॉजिटिव इंटीजर्स लोगे उन दोनों का सम करोगे तो वो लेस देन 23 होना चाहिए, ठीक। तो सेम वैसे ही हमें पहले तो लेट करना पड़ेगा इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं हमने। तो लेट कर लेंगे x एंड x+2 बी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब ये दोनों ही हमने क्यों लिए कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स? देखिए अगर मैंने एक इवन पॉजिटिव इंटीजर x ले लिया, दूसरा अगर x+2 लेंगे तो क्या ये कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स बनेंगे? तो चलिए चेक करते हैं। अगर मैंने x2 ले लिया तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। तो 2 के बाद नेक्स्ट इवन इंटीजर्स कौन सा आता है? 4 ही आता है ना। तो ये दोनों कौन से हो गए? कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, ठीक है। अब अगर मैंने x के बदले 4 ले लिया तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 6। तो ये जो पेयर बन रहा है हमारे पास, ये कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स का बन रहा है कि नहीं बन रहा? 4 के बाद नेक्स्ट इवन इंटीजर कौन सा आता है? 6। दैट मीन्स हमने ये दो लेट कर लिए x और x+2, ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। ऑड के लिए भी यही लेना है और इवन के लिए भी यही लेना है। तो ऑड में आपने यहाँ पर ऑड नंबर पुट करना है और कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स में आपने यहाँ पर इवन नंबर पुट करना है, ठीक है। चलिए अब आपको एक चीज गिवन है, यहाँ पर गिवन है देयर सम इज लेस देन 23। अब इन दोनों का जो सम है वो क्या है? लेस देन 23, ठीक। तो यहाँ से आप x निकालोगे, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं हिंट दे रही हूँ आपको। यहाँ से x निकालेंगे और फिर आपने क्या करना है? पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर पेयर्स बनाए थे पहले वाले क्वेश्चंस में, वैसे ही पेयर बनाने हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, जो भी पेयर में आप इवन इंटीजर लिखोगे वो क्या होने चाहिए? लार्जर देन 5 होने चाहिए, ये ध्यान में रखना है। दोनों के दोनों जो भी आप पेयर लिखोगे उसमें इवन इंटीजर्स लिखोगे, वो इवन इंटीजर्स 5 से बड़े लेने हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन नंबर 24 आप खुद करेंगे, ठीक। तो आज हमने ये 4 क्वेश्चंस किए हैं एक्सरसाइज 6.1 के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, 25 एंड 26, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।